जैसे इंद्रियां विनाशी हैं, ऐसे इंद्रियों का सुख भी विनाशी है ना। आइसक्रीम खाएंगे तो ख़त्म हो जाएगी, है ना, फिर उसका सुख भी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे हर इंद्रिय सुख, आजकल मनुष्य इंद्रिय सुख की लड़ी लगाना चाहता है। इंद्रिय सुख एक के बाद निरंतर बना रहे, इसकी बहुत चेष्टा करता है। सोचता है कि इंद्रिय सुख अविनाशी हो जाए, है ना। अभी घूम के आए, फिर अभी खा लें, फिर अभी देख लें, फिर अभी सुन लें, है ना, फिर अभी कुछ और इंद्रियों से कर लें। तो सोचते हैं कि ये जो इंद्रिय सुख है, जिसको हम प्लेजर कहते हैं, तो कहते हैं प्लेजर अविनाशी हो जाए, कभी भी डिप ना हो। लेकिन जैसे इंद्रियां विनाशी है, तो इंद्रिय सुख भी विनाशी है। वह अविनाशी नहीं हो सकता। कुछ देर अनुभव होगा, फिर फिजल आउट हो जाएगा, गुम हो जाता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसलिए अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख। आत्मा अविनाशी है, बाबा अविनाशी है, तो आत्मा बाबा की याद में जो सुख अनुभव करती है, गीत सुना है ना, तेरे प्यार में जो सुख मिलता है, उसके आगे सब कुछ फीका। तो ऐसे जब आत्मा बाबा की याद में जो सुख अनुभव करती, वो सुख अविनाशी है। बाबा कहते वो सुख निरंतर अनुभव कर सकते हैं। पुरुषार्थ चाहिए, लेकिन कर सकते हैं। और दूसरी बात, एक जन्म पुरुषार्थ किया तो फिर 21 जन्म वो सुख अविनाशी भी बन जाएगा। लेकिन बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख की अब चेष्टा करनी है, इंद्रिय रसों के पीछे नहीं भागना। और बाबा हमें आज स्लोगन देते हैं, सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। दुख देते नहीं हैं कई बच्चे, लेकिन दुख लेते हैं, है ना। कौन कौन दुख लेते हैं यहाँ? दुख लेते हैं। जो दुख लेते हैं, तो दुनिया में तो हमें दुख लेना पाप है, ये कभी सिखाया नहीं गया। दुख देना पाप है सिखाया गया, दुख लेना पाप है कभी सिखाया नहीं गया। हमेशा ये कहा गया ये बेचारा बहुत अच्छा है ना, कोई भी कुछ कह दे तो दुखी हो जाता है। तो दुख लेने वाला बहुत अच्छा, और है ना, ऐसा दिखाया गया कि बहुत अच्छा है, सेंसिटिव है। सेंसिटिविटी को, दुख लेने को दुनिया में अच्छा माना जाता है, सेंसिटिव गुण में गिना जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं ये गुण नहीं है, ये अवगुण है ना। किसी को दुख देना पाप है, तो खुद दुख लेकर दुखी होना पाप नहीं है क्या? तो बाबा कहते हैं दुख नहीं लेना है। कोई दुख दे तो भी तुम सुख दे दो। बाबा कहते तुम उसको परिवर्तन कर दो। कोई तुम्हें दुख दे तो तुम उससे परिवर्तन कर दो और उसे रिटर्न में सुख दे दो। कैसे करें ऐसा, है ना। तो देखो कितनी छोटी सी बात है, ये तो दुनिया में भी लोग करते हैं। डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास पेशेंट आता है, पेशेंट बहुत दुख में है, तो डॉक्टर दुख लेता है क्या? पेशेंट दुख में होता है तो कई प्रकार के बोल भी बोलता है, कई प्रकार के व्यवहार भी करता है, लेकिन डॉक्टर दुख नहीं लेता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को स्वमान है, मैं डॉक्टर हूँ, ये पेशेंट है ना। ऐसे ही
जब कोई भी आत्मा हमारे सम्मुख आती है तो क्या हम उसके साथ सेम फ्रीक्वेंसी पे हैं, है ना? वो तो साधारण आत्मा है, वो तो अपने आप को साधारण समझते हैं। दुनिया में क्या कहते हैं, हम कोई भगवान थोड़ी है जो कई गलती ना करे। मनुष्य तो ऐसे कहता है ना, टू err इज़ ह्यूमन, गलती करना मनुष्य की फितरत है कहता है। तो दुनिया में वैसे भी मनुष्य कह देता है हम कोई भगवान थोड़ी हैं जो हमेशा मीठा मीठा बोलेंगे, हमेशा सही कर्म करेंगे, गलतियां तो होती ही हैं। तो सामने वाला किस स्वमान में है कि हम तो साधारण मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य तो साधारण कर्म ही करेंगे। और अगर हम भी ऐसा सोचकर बैठे हैं कि हम भी साधारण मनुष्य हैं तो आप सेम फ्रीक्वेंसी पे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी पे लेन देन होती है। तो वो जो दुख देंगे आप वो दुख लेंगे, क्योंकि वो भी अपने को साधारण समझते हैं, हम भी अपने को साधारण समझते हैं। वो साधारण समझकर ऐसे बोलते हैं और हम भी अपने को साधारण समझकर सोचते हैं हाँ भाई ऐसे बोले तो दुख तो होगा, क्योंकि हम भी कोई देवता थोड़ी हैं, है ना, कि इतनी बड़ी दिल हो कि माफ़ कर दे। तो मुझे एक बार याद है, एक माता थी, तो उसको मैंने बहुत देर समझाया। पहले तो है ना वो क्लास ऐसी हुई कि वो आते ही अपनी समस्याएं बताने लगी, तो ज्ञान कुछ सुना नहीं था। तो मैंने उसको कहा, वो कहती सास ऐसे करती है, ऐसे कहती है, ऐसे व्यवहार करती है। तो मैं उसको समझाती चली गई कि देखो सास तो कमज़ोर आत्मा है ना, जो भी कमज़ोर होता है वो बुरे कर्म करता है। तो वो कमज़ोर आत्मा है, बुरे कर्म कर रही है, तो आप उसको माफ़ कर दो। तो लास्ट में कहती वो तो कमज़ोर है, मैं भी तो कमज़ोर ही हूँ ना। मुझे कहती कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कमज़ोर है तो मैं भी कमज़ोर हूँ ना। वो 60 साल में कमज़ोर है और मैं तो सिर्फ 30 की हूँ, मैं कैसे शक्तिशाली हो गई। तो ये क्या है कि आत्मा का स्वमान अगर नीचा है तो आप उसको सिखा रहे हैं। तो मैंने उसको कहा, इसीलिए तो मैंने आपको कहा पहले कोर्स करो, है ना, क्योंकि कोर्स नहीं करेंगे तो सल्यूशन क्या है। किसी को आपने बता भी दिया कि सामने वाली आत्मा कमज़ोर है, सामने वाली आत्मा दुखी है, लेकिन वो कहेगा कि हम भी तो कमज़ोर और दुखी ही हैं, तो वो जैसा कर रहे हैं तो हमें क्यों असर नहीं होगा। तो बाबा हमें कहते हैं इसलिए पहले हमें ये समझना है मेरा स्वमान क्या है। वो तो दुखी है, जो जिसके पास जो है वो देगा, ये समझते हो, जिसके पास जो है वो देगा। आत्मा दुखी है तो दुख ही देगी, दुखदाई बोल ही बोलेगी। आज साइकोलॉजी कहती है जो जैसा फील करता है वो सामने वाले को वैसा फील करवाने की कोशिश करता है। जो जैसा अंदर फील करता है वो सामने वाले को भी वैसा फील करवाने की कोशिश करता है। तो कोई दुखी है तो वो क्या चाहेगा कि आप भी दुखी हो जाएं, तो वो ऐसे ही बोलेगा, ऐसे ही कर्म करेगा। मनुष्य कहते कहते भी कह देता है ना कि आप हमारी जगह पर होते तो आपको मालूम पड़ता कि कैसा लगता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हर मनुष्य जिस जगह पर है, चाहे आंतरिक चाहे बाहरी, वो चाहता है कि उसकी परिस्थितियां सामने वाला भी अनुभव करे, उसकी अवस्था सामने वाला भी अनुभव करे। इसीलिए जो जैसा है वो आपको हमेशा वैसा फील कराने की कोशिश करेगा। ये एक सत्य है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि वो तो कमज़ोर है, वो तो उस अवस्था में है, पर क्या हम भी सेम फ्रीक्वेंसी पे हैं? अगर हम भी अपने को साधारण, हम भी अपनी अवस्था को कमज़ोर इस प्रकार से उस स्थिति में रखते हैं, तो फिर उसकी बात का, उसके कर्म का मुझे असर ज़रूर होगा,
है ना। जैसे विज्ञान में भी आज कहते हैं कि बीमारी तो है, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो बीमारी तो आपको अफेक्ट करेगी। तो आपको क्या करना है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, अपने स्वमान को, अपनी स्थिति को ऊंचा करना है। परिवर्तन शक्ति किस आत्मा में होगी, जिसकी स्थिति, जिसका स्वमान सामने वाली परिस्थिति या आत्मा के स्वमान से ऊंचा है। जैसे डॉक्टर का स्वमान है मैं डॉक्टर हूँ, तो पेशेंट की बात को माइंड नहीं करता, उसके व्यवहार को माइंड नहीं करता। ऐसे ही जब हमारा स्वमान, हमारी स्थिति सामने वाली परिस्थिति या सामने वाली आत्मा के स्वमान से ऊंची है तो हम परिवर्तन कर सकेंगे। इसीलिए रोज़ का जो अभ्यास, देखो बाबा की मुरली जो है ना, बाबा की मुरली बाबा के बच्चों के लिए चलती है। बाबा वरदान किसे दे रहे हैं, अपने बच्चों को। और बच्चा माना ये एज्यूम करते हैं बाबा, या ये अंडरस्टूड है कि मेरा बच्चा अमृत वेला करता है, मेरा बच्चा शुद्ध संकल्पों का भोजन करता है, मेरा बच्चा शुद्ध भोजन का भोजन करता है। तो बाबा कहते हैं जब आत्मा बाबा का बच्चा है तो बाबा ये एज्यूम करते हैं कि बच्चा बाबा की याद में रहता है। बच्चा शक्तिशाली अवस्था का निर्माण करने के लिए पवित्रता, याद और ज्ञान का और सेवा की दुआओं पर अटेंशन देता है। तो जो ऐसा बच्चा होता है उसका स्वमान और स्थिति कैसी होती है, ऊंची होती है। और जब ऐसी ऊंची स्थिति है तो नीचे की बातों को हम परिवर्तन कर सकते हैं। जब आपके अंदर ये है ना, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं तो आधार मूर्त आत्मा हूँ, है ना, ये तो छोटा भाई है, मैं तो बड़ा भाई हूँ ना, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा की डायरेक्ट पालना लेने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ, ये तो कमज़ोर है अभी। तो जब इस प्रकार से आपके अंदर सम्मान आता है तो आप ये नहीं देखते कि उसने कितनी बड़ी बात कही या किस प्रकार के बोल बोले या कैसे कर्म किए। आप ये देखते हो कि मैं ऊंचा हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो मुझे उससे दुख नहीं लेना, मुझे उस बात को परिवर्तन कर देना है। और जब आप दुख नहीं लेते, जैसे देखो मुझे एक बार एक माता ने कहा, मेरी बहू ने मुझे एक बार जवाब दिया था, उसके बाद मैंने उसको कभी माफ़ नहीं किया, है ना। तो एक बार जवाब दिया था तो कभी माफ़ नहीं किया। तो मैंने कहा माफ़ नहीं किया माना, कहती कभी मेरे दिल से उसके लिए दुआएं नहीं निकलती, है ना। तो मैंने कहा लेकिन आप जानते हो जो आप क्रिएट करते हो आप ही कंज्यूम करते हो। तो मुझे कहती तो आप क्या चाहते हो, हम उनसे फिर हंस हंस के बात करें और वो फिर बदतमीज़ी करें हमसे, है ना। क्योंकि हर एक की इज्जत अपने हाथ में होती है। जब वो एक बार उल्टा बोल चुकी है तो दूसरी बार भी कहेगी। तो मैंने कहा वो अलग बात है कि आप अपनी अथॉरिटी रखो, ज़रूरी नहीं कि आप कोई उनके साथ मजाक करो या हंसी करो। अगर वो उल्टा बोलती हैं तो आप अपनी अथॉरिटी में रहो, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप उसको दुआएं नहीं दोगे, है ना। क्योंकि जो भी आत्माएं हमारे संपर्क में हैं, अगर हम उनके लिए कुछ भी अपने अंदर क्रिएट करेंगे तो वो तो पहले हमें ही मिलेगा ना। तो जो दुआएं आप उसको नहीं दे रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, वो दुआएं आप खुद को भी नहीं दे रहे मैं और फिर मुझे कहती मुझे बीपी है, शुगर है। मैंने कहा होगा ही, अगर आप इस प्रकार से चलेंगे तो और क्या होगा। तो आप समझो इन बातों को कि अभी आप उसको दुआएं नहीं दे रहे हो, इस चक्कर में दुआएं ही ना क्रिएट करो, ऐसा नहीं है। बाकी मैं कोई आपको ये नहीं कह रही कि आप उठते ही उसको गुड मॉर्निंग बोलने जाओ या आप कोई उसको हर बात में पूछो, लेकिन जो आपकी अथॉरिटी है, जो मिनिमम बोलचाल आपको रखनी चाहिए और जो आपको स्नेह की दृष्टि वृत्ति रखनी चाहिए वो तो आप रखेंगे ना, वो तो आपका स्वमान है। तो आप देखो कि मनुष्य क्या करता है, मनुष्य किसी ने दुख दिया तो उसने दुख ले लिया। अब उसने दुख लिया
और वो उस देने वाले ने तो एक बार दुख दिया, लेकिन व्यक्ति उस दुख के कारण रोज़ दुख क्रिएट करता है और अपने आप को, अपने शरीर को, आत्मा की स्थिति को, वायुमंडल को, सबको कैसा बनाता है? दुखी बनाता है ना। घर में भी अशांति है, मन में भी अशांति है, तन में भी रोग है। तो बाबा कहते दुख मत दो, अपनी अथॉरिटी में रहो। हाँ, ये ठीक है, आपको किसी का संस्कार मालूम पड़ गया, आपको मालूम पड़ गया कि इनके साथ हम बैठते हैं, 2 बातें करते हैं तो व्यर्थ की बातें होती हैं, या इनके साथ हम बैठते हैं तो ये उल्टा बोलते हैं, तो आप उस प्रकार से मत बैठो, ज़्यादा समय मत दो। हर एक आत्मा का संस्कार जानकर हमें चलना है, और है ना, और अपना समय, अपनी शक्ति, अपने संकल्प, उसके संस्कारों के नॉलेजफुल होकर खर्च करना है, वो अलग बात है। लेकिन बाबा कहते ऐसा नहीं कि किसी के कर्म से हमारी अवस्था, हमारे संकल्प, हमारे भावनाएं बदल जाएं, और वो जो क्रिएशन है, क्योंकि जो संकल्प, जो भावना हम रचते हैं वो तो सबसे पहले हमें मिलती हैं। तो बाबा हमें कहते इसीलिए कोई दुख दे भी तो तुम उसे परिवर्तन करो और तुम उसे सुख दो। और सुख देने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी से बैठकर 2 घंटे बात करो, या आप किसी को बैठकर व्यर्थ चिंतन डिस्कशन करो, ये सुख देना नहीं होता है। सुख देना होता है आत्मा को दिल से दुआएं देना, आसपास वायुमंडल अच्छा रखना, शक्तिशाली रखना, हर आत्मा को स्नेह सम्मान के साथ, है ना, स्थान देना। तो ऐसे बाबा कहते इस प्रकार से हमें चलना है। तो बाबा कहते कि ये जो सुख दो और सुख लो, और दुख मत दो, दुख मत लो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि हम अतीन्द्रिय सुख में स्वयं रहें, अपने स्वमान में स्वयं रहें, क्योंकि हम अगर अपने स्वमान में नहीं हैं तो हम सेम फ्रीक्वेंसी पर हैं, और सेम फ्रीक्वेंसी पर तो वाइब्रेशन का एक्सचेंज हो जाएगा। वो जो दुख देंगे वो आप ले लेंगे, है ना। अगर आप ऊंचे बैठे हैं तो आप कोई चीज़ उनको देंगे, वो जो देंगे आप लेंगे नहीं, है ना। लेकिन अगर आप सेम फ्रीक्वेंसी पर हैं तो वो जो देंगे वो भी आप ले लेंगे, है ना। तो ये भी है। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि व्यर्थ के बोल नहीं बोलने हैं, अपनी एनर्जी कंजर्व करके अंतर्मुखता का रस लेना है, अंतर्मुखता का सुख लेना है ना। सबको बोल का सुख पता है ना। आजकल व्यक्ति कहते हैं ना, बातचीत करने को कोई नहीं है, तो बातचीत करने के लिए बहुत लालायित होते हैं। बोल का सुख सबको पता है, लेकिन बाबा कहते हैं आजकल क्या है, बोल में सब व्यर्थ बोल ही है। तो व्यर्थ बोल, आपको व्यर्थ बोल और आवश्यक बोल में अंतर मालूम पड़ता है? व्यर्थ बोल और आवश्यक बोल में अंतर मालूम पड़ता है, क्योंकि वो अंतर जानने के लिए भी परख शक्ति चाहिए, है ना। अगर परख शक्ति नहीं होती तो व्यर्थ बोल को ही आवश्यक बोल समझते हैं, है ना। एक माता थी, तो उसकी बेटी और वो बैठे थे, तो बेटी को ना बार बार कहती, पैर नीचे करो, ऐसे मत बैठो, ऐसे टेढ़ा मत बैठो, सीधा बैठो, फ्रॉक ठीक करो, है ना, चेहरा सीधा रखो, ऐसे करके टोकती चली जाती। तो जैसे 10 मिनट बैठी ना, तो कम से कम 100 बार तो उसे टोक दिया होगा, है ना। तो बच्ची जो थी बहुत इरिटेट हो गई, और बच्ची ने माँ को बिल्कुल सामने सामने ही कहा, सारे दिन मुझे टोकती रहती है ना। क्योंकि उसको पता है टीचर के सामने बैठी है अभी, तो उसको भी लगा कि मेरी माँ भी तो जाके पीटीएम में मेरी कंप्लेन करती है, तो मैं भी थोड़ा सा कंप्लेन कर लेती हूँ। तो बच्ची कहती है, मुझे देख के कहती है कि सारे दिन टोकती रहती है, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत करो, ऐसे मत खाओ, ऐसे मत चलो, सारे दिन। अरे सुन लिया मैंने, ऐसे बच्ची कह रही है। तो फिर जब बच्ची नहीं थी तो मैंने माँ को बोला, सारे दिन क्यों कहते रहते हो इसको? तो कहती, ज़रूरी है ना दीदी, नहीं तो बिगड़ जाएंगे। तो मैंने कहा, ऐसे सुधर रहे हैं
ऐसे सुधर रहे। बच्चा तो उसके संस्कार तो बिगड़ ही रहे, प्लस आपका संबंध कितना बिगड़ रहा है। मैंने कहा कल आप कुछ कहोगी भी ना तो सुनेगी नहीं, संबंध इतना खराब हो चुका है। तो इस प्रकार का संबंध हमें नहीं बनाना है। तो व्यर्थ बोल माना योग युक्त युक्ति युक्त बोल, है ना। योग युक्त युक्ति युक्त बोल, कितना बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बहुत नपा तुला, जितना आवश्यक है उतना बोलना है। बोलना भी होता है लेकिन जितना काम करे, है ना। जब आपको मालूम पड़ गया सामने वाली आत्मा अभी रिसीव ही नहीं कर रही, है ना। मेजॉरिटी आत्माएं तो रिसीव नहीं करती ना। आपके आसपास कितनी आत्माएं होंगी जिनको आप बोलते हैं तो वो रिसीव नहीं करते। तो जब वो रिसीव नहीं करते तो जिस धरनी में बीज बोने से फसल नहीं उग रही वहाँ बीज नहीं डालते, उसको प्लाव करते हैं, क्या कहते हैं उसको, है ना। जो धरनी को ऊपर नीचे करते हैं ना, तो उसको खोदते हैं, तो उसको वो बीज के लिए रिसेप्टिव बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं जब एक आत्मा के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं बैठ रही है, आपको पता चल रहा है आप बोलते हैं तो सुनते भी नहीं हैं, तो उस समय पर आपको और उनको बोलना नहीं है। आपको अपनी अवस्था इतनी अच्छी बनानी है कि आपके बोल में शक्ति हो जो वो सुनाई दे। वरना क्या है, हर बोल जो बोल रहे हैं वो वेस्ट हो रहा है, क्योंकि बोल में शक्ति ही नहीं है। वो आत्मा के दिल तक, बुद्धि तक तो जा ही नहीं रहा, सिर्फ कानों से टकरा के नीचे गिर रहा है। तो क्या फ़ायदा है ऐसे बोलों का। तो बाबा कहते हैं और ये जो बोल हैं, हर एक बोल एक्यूरेट हो, मीनिंगफुल हो, पर्पसफुल हो। और बाबा कहते हैं जहाँ पर जितना बोलना आवश्यक है उतना बोलो, बाकी क्या करो, अंतर्मुखता के रस में स्थित हो जाओ, है ना। अंतर्मुखता के रस में स्थित हो जाओ। मुझे याद है एक बार क्या हुआ कि मैं बहुत नई थी ज्ञान में, तो मुझे इतना ज्ञान और कर्म की गति कुछ समझ में तब तक आई नहीं थी। तो एक बहन जो थी उसको मैंने देखा कि दीदी थे, बहन भी क्या बड़ी दीदी थे, तो दीदी के सामने कोई एक बहन बैठी थी। तो वो ऐसे 45 मिनट हुए होंगे, 45 मिनट बोलती चली गई। उसको सुनने का भी इरादा नहीं था, बस ऐसे ही व्यर्थ बोल वो भी बोली और इस प्रकार से हुआ। तो उसके जाने के बाद दीदी ने कहा कितना टाइम वेस्ट कर दिया मेरा, है ना। तो मैंने अपने मन में सोचा शायद कोई इम्पोर्टेंट काम होगा तो इनका टाइम वेस्ट हो गया होगा। फिर मैं वहीं बैठी थी तो मैंने देखा उसके बाद भी 1 घंटा दीदी वहीं बैठी थी चुपचाप। तो मैंने सोचा करना कुछ नहीं था इनको और इनका टाइम अलग वेस्ट हो गया। तो इनको तो कोई काम भी नहीं था, तो वो बोल रही थी, ये सुन रही थी, उसमें इनका टाइम क्या वेस्ट हो गया। तो ऐसे मुझे आया कि ऐसे नखरे बहुत हैं दीदियों के भी कि इनका टाइम वेस्ट हो गया और काम इनको कोई नहीं था। तो ऐसे फिर मैं चुप रही, मैंने कुछ बोला नहीं। बाद में मैंने किसी को ये बात सुनाई तो वो मुझे कहते हैं कि जब दीदी वो चले गए और 1 घंटा दीदी बैठे थे तो दीदी क्या कर रहे थे। तो मैंने बोला वही तो, कुछ भी नहीं कर रहे थे, चुपचाप बैठे थे। तो कहते हैं कि वो जो कर रहे थे वो आपको दिख नहीं रहा था वो अंतर्मुखी होकर बाबा को याद कर रहे थे। तो मैंने कहा तो ठीक है ना, बाबा को याद कर रहे थे, लेकिन कोई आत्मा अगर अपना दुख सुना रही है और वो दुख हम सुन रहे हैं या उसको बोल रहे हैं तो वो भी तो ठीक है ना। तो कहते नहीं, अगर एक आत्मा जब समझ आ गया है, एक आत्मा सिर्फ कहने के लिए आई है, उसको कोई ऐसा पर्पस नहीं है सल्यूशन लेने का, और वो कहती चली जा रही है, फिर आपको भी रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है, तो वो सारा क्या है, व्यर्थ बोल हो गया ना।
और ये जो चीज़ है जो बाद में 1 घंटा हुई, ये क्या है? अतीन्द्रिय रस आत्मा को शक्ति भर रही है। तो मैंने कहा मतलब ये चूज़ नहीं करके वो करना चाहिए। तो कहते हैं हाँ, जब आत्मा किसी के साथ आप एंगेज करके कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर सकते, तो उस समय पर आत्मा शांत में बैठे बाबा को अंदर ही अंदर याद करे, वो कमाई है। तो उस दिन मैंने ये बात थियोरिटिकली समझी, मतलब सिर्फ उन्होंने कहा तो मैंने समझा उस इंटेलेक्चुअली, लेकिन मुझे ये बात समझने में बहुत टाइम लगा। जैसे हम ज्ञान में आए तो उसके बाद 2-3 वर्ष के बाद शायद मुझे ये बात समझ में आई कि सचमुच व्यर्थ बोल से अच्छा है कि अंतर्मुखता के रस में रहें, है ना। और आजकल क्या है, सिर्फ व्यर्थ बोल नहीं है, आजकल तो व्यर्थ का संसार बहुत बड़ा हो गया ना। आजकल मनुष्य तो व्यर्थ बोल क्या, बोल ही नहीं बोलता। आजकल तो सारे दिन व्यर्थ देखना सुनना इसमें बिजी रहता है। जैसे ही काम ख़त्म हुआ या काम करते करते भी, है ना, अपना फ़ोन निकाल कर वो देखने लगता है। तो बाबा हमें अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो जैसे ही हमारी बुद्धि फ्री होती है नेसेसरी काम से, तो व्यर्थ बोल, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, इनसे हम न्यारे होकर बाबा की याद में रहकर अपनी रिचार्जिंग करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे उस दिन क्लास में समझाया था अभी कुछ दिनों पहले कि जहाँ अंतर्मुखी हुए रिचार्जिंग शुरू होती है, अंतर्मुखी होकर बाबा की तरफ बुद्धि को मोड़ा, रिचार्जिंग शुरू होती है। और जैसे ही बाहर मुखी हुए डिस्चार्जिंग शुरू होती है ना। तो इसका ध्यान रखना है, जैसे ही फ्री हुए रिचार्ज करना है। और आज बाबा हमें कहते दूरादेशी और विशाल बुद्धि बनो, है ना। दूरादेशी विशाल बुद्धि क्या होता है? जब एक बच्चा स्कूल जाता है, छोटा बच्चा, तो माता पिता उसको कहते हैं अच्छे से पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? तो कहता है ट्रक चला लूँगा, रिक्शा खींच लूँगा, है ना। बच्चे ऐसे बात करते हैं ना, मुझे क्या पढ़ना ज़रूरी है। तो उसको समझ में नहीं आता उस समय कि वो क्या कह रहा है। किसी भी आत्मा को, एक छोटा बच्चा भी स्कूल जाता है तो उसको समझ में नहीं आता मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्यों मुझे 10th अच्छा करना है, क्यों मुझे 12th अच्छा करना है, क्यों मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो माता पिता भी कॉन्स्टेंटली क्या सिखाने की कोशिश करते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, है ना। बार बार कहने की कोशिश करते हैं कि पढ़ो लिखो, कल जीवन सुधर जाएगा, कल आप हमें धन्यवाद देंगे कि हमने आपको उस टाइम पे इतना अच्छे स्कूल में एडमिशन दिया या पढ़ाया लिखाया। लेकिन बच्चा नहीं समझता, बच्चा सोचता है मेरे सारे फ्रेंड्स तो खेल पाल कर रहे हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स तो एंजॉय कर रहे हैं, एक मेरे माता पिता ही हैं इतने स्ट्रिक्ट, है ना, कि मुझे कुछ भी एंजॉय नहीं करने देते। कई बार तो हेट भी करता है ऐसे पेरेंट्स को। लेकिन बाबा कहते हैं जो दूरादेशी, दूरादेशी माना जो वर्तमान दिखाई नहीं दे रहा, उसको बुद्धि से समझ पाना, है ना। ये बहुत बड़ी बुद्धि की कैपेसिटी है कि बार बार जब पेरेंट कहता है तो बच्चे को कुछ तो एक समझ में आता है ना बुद्धि में कि मुझे पढ़ना है, तो पढ़ता है ना। तो वो क्या है, जब ज्ञान बुद्धि में बैठता है तो उस ज्ञान से बुद्धि का ताला ऐसा खुलता है कि बच्चा वो देख पाता है जो समझ नहीं पा रहा, लेकिन उसके लिए वो प्रयत्न करता है ना। बच्चे को थोड़ी पता चलता है कि डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में या कुछ बनने में क्या फ़र्क होता है, लेकिन वो सोचता है कि हाँ माता पिता कह रहे कुछ तो इसमें बात है, और उसको कोई तो एक रियलाइजेशन होती है जिस कारण से वो पढ़ना शुरू करता है। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें ये समझाता हूँ नित्य प्रतिदिन, रोज़ बाबा समझाते हैं हमें
कि तुम्हारा एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक कर्म इस समय का तुम्हारा भाग्य बना रहा है ना। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे राज्य भाग्य पर उसका असर हो रहा है। तुम जो इस समय पर एक एक कर्म करते हो, एक दिन अमृत वेला करते हो, एक दिन की मुरली का मंथन कर रहे हो, एक एक सेकंड जो तुम श्रीमत पर चलते हो, उस सब का असर तुम्हारे भविष्य चित्र पर, भविष्य भाग्य पर पड़ रहा है। और जिन बच्चों को बाबा पर निश्चय है, बाबा से प्यार है, वो दूरादेशी और विशाल बुद्धि बनते जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें कोई सच में दिखाई देता है सत्युग, लेकिन फिर भी बुद्धि से इतना स्पष्ट हो जाता है कि हम इसके महत्व को जान पाते हैं कि इस समय पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट पर मुझ आत्मा को अटेंशन देना है ना। तो बाबा हमें रोज बुद्धि का कपाट खोलते हैं कि इस समय का कर्म, इस समय का सेकंड, श्वास, संकल्प कितना महत्वपूर्ण है ना। तुम अपने को साधारण मत समझो, इस समय को साधारण मत समझो। बाबा हमें आज कितनी अच्छी बात कहते हैं। दुनिया में लोग कहते हैं है ना, आप किसी को भी देखो, अच्छे से अच्छा धनाढ्य व्यक्ति भी होता है ना, आप उससे पूछेंगे आपको कोई चिंता है, तो कहेंगे अपने लिए तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन बस ये बच्चे आगे ठीक रहें, है ना। बच्चों की चिंता होती है कि बच्चे ठीक रहें, बच्चों का भाग्य बन जाए। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में ये चिंता भी तुम्हें नहीं होगी, ये ख्यालात भी नहीं आएंगे, है ना। और बाबा कहते इस समय तुम पुरुषार्थ करेंगे ना, तो तुम ऐसी दुनिया में जाएंगे जहाँ 21 जन्म, देखो दुनिया में मनुष्य कहता है कि मैंने इतना धन कमाया है कि 7 पीढ़ियाँ बैठ के खाएं, और बड़ा खुश होता है इस बात से, है ना। वो अलग बात है कि कोविड आया तो अच्छे अच्छे धनवान बोलने लगे हमारे पास पैसा नहीं है है ना। जब 2 वर्ष के लिए पैसा नहीं है तो 7 पीढ़ियाँ कैसे खाएंगी। लेकिन मनुष्य ऐसा सोचता है और कई बार खुशी में कहता है, आजकल तो पता नहीं ऐसे है भी या नहीं, लेकिन पहले कहते थे कि 7 पीढ़ियाँ हमारी बैठकर खाएं, इतना हमारे पास पैसा है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ भी बैठकर खाएंगी, तो उसमें तुम क्यों खुश होते हो वो तो वो खाएंगे, वो खुश होंगे, लेकिन तुम तो अभी जो पुरुषार्थ करते हो तो 21 जन्म तुम ही बैठकर खाएंगे, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पीढ़ियाँ भी बैठकर खाएंगी। तो तुम्हें उनकी भी फिक्रात नहीं, और अपना इस जन्म का किया हुआ तुम्हें 7 नहीं 21, 7 तिया 21 जन्म तक तुम्हें उसका रिटर्न मिलेगा। तो बाबा कहते हैं मनुष्य दुनिया में तो ये 7 पीढ़ियों और इसके लिए इतनी मेहनत करता है, तो तुम क्या इस समय पर, जब बाबा कहते हैं डायमंड एज में हो, 1 का पदम गुणा मिल रहा है, तो क्या श्रीमत पर, पढ़ाई पर अटेंशन देकर अवज्ञा ना हो, भूल ना हो, अपना तन मन धन अर्पण हो, और हर एक सेकंड श्वास संकल्प सफल हो, ये निश्चित कर कर तुम अपना भाग्य नहीं बनाना चाहोगे। तो बाबा कहते दूरादेशी विशाल बुद्धि बनो। ऐसे नहीं सोचो 1 सेकंड गया क्या हो गया, बस 5 मिनट ही तो व्यर्थ संकल्प चले, नहीं, एक एक चीज़ का असर बहुत बड़ा है ना। और बाबा आज हमें कहते हैं ईश्वरीय यज्ञ में चंचलता करें, विघ्न डालें। कितनी बड़ी कर्म की गति इसकी बनती है ना। मनुष्य तो कह देता है मेरा मूड स्विंग हुआ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने इसे बिहेव कर दिया, लेकिन आपने जो उस समय कर्म किया, जो बोल बोले, जो विघ्न डाले, जो आपकी चंचलता के कारण अनेक आत्माओं को बाबा से विमुख किया, उसका भुगतान कौन करेगा। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि कर्म की गति को समझो। मूड ठीक नहीं है ना, तो मूड ठीक करो। ऐसे नहीं कि उस मूड में
कुछ भी ऐसा करो जिसका भुगतान तुम्हें अनेक जन्मों तक करना पड़े। तो बाबा कहते दूरादेशी होकर चलो, ये छोटी बात नहीं है। संगम युग में ईश्वरीय कायदे के अनुसार चलना पड़ेगा, ईश्वरीय नियमों का पालन करना पड़ेगा। विघ्न डालने वाले को बहुत सजाएं मिलेंगे। ठीक है ना। ओम शांति।